ब्लैक मैजिक की अगर बात करें, बहुत सदियों पुराना है ये और बहुत रिलीजन इसके बारे में कहते हैं कि ये वाकई काम करता है और बहुत सारे लोगों ने अपने नाजायज़ मकसद पूरे करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। पर अगर दूसरे केस में अगर हम दूसरी साइड पे अगर देखें वाइट मैजिक, तो ये वो वाला जादू है जिसके ज़रिए से अकॉर्डिंग टू अपने रिलीजन के दायरे में रह के दूसरे लोगों की मदद की जाती है सितारों को देख के, और उनकी बाकी सारी चीज़ें रिलीजन के दायरे में रह के लोगों की हेल्प की जाती है, कुछ एंजल से, कुछ डेमोन से। और डेमोन्स की अगर बात करें, ये पहले तो वैसे किसी की इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर इनके बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने मोस्टली ब्लैक मैजिक में ही इनका बहुत ज़्यादा रोल हुआ है और इन्होंने बहुत ज़्यादा ही लोगों की लाइफ में चेंजिंग की है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे अपने नाजायज़ मकसद को पूरा करने के लिए, जिसे जिन भी कहते हैं, बहुत सारी बुक्स जो रिलीजन बुक है जिन्स का, डेमोन्स का, उसमें वाज़िया तौर पे मेंशन किया गया है कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है और ब्लैक मैजिक में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर बात करें ब्लैक मैजिक में, जो करवाने वाला होता है और जो जिसके पास आया होता है, सम टाइम ये होता है जिस पे आप करवा रहे होते हैं उसके कपड़े और पसीने आलूद कपड़े, और जिसमें उसकी गंध हो उस कपड़ों में, और इसके अलावा उसके बाल और नाखून, ये सारी चीज़ें बेसिकली वो वाला जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर, जो आदमी जादूगर के पास आया होता है, वो इन चीज़ों की डिमांड ऐसे करता है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब उसे मिल जाती है, जिस पर्सन पे आपने ब्लैक मैजिक करवाना होता है, तो फिर इसके ज़रिए से जो जिन्नात होते हैं, जिन और डेमोन्स को, तो फिर उसके बाद वो मेंटली तौर पे, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो उसे पागल कर देते हैं, सेकंड केस ये होता है मेंटली उसे इल कर देते हैं, दिमागी कमज़ोर। थर्ड जो होते हैं उसकी बॉडी वीक होने लग जाती है, उसका खाना खाने को दिल नहीं करता। लाइक मल्टीपल वेज़ है, और सम टाइम वो अलग रहने लग जाता है, जिसकी वजह से और लोगों से ना बात करता है, कुछ भी नहीं, तन्हा रहना पसंद करता है। तो इस केस में रही बात ब्लैक मैजिक की, इसने बहुत सारे घरों को उजाड़ा है और बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे रिलीजन दावा करते हैं कि जो भी इसे करने वाला होता है वो अपने रिलीजन के दायरे से आउट हो जाता है, यानी कि वो शैतान का पुजारी हो जाता है, ल्यूसीफ़र का, शैतान का, डेविल, डेमोन्स, ल्यूसीफ़र भी जिसे कहते हैं, उसका पुजारी हो जाता है। और फिर उसके बाद अनटिल डेथ तक ही इसके असरात उस आदमी पे जो करवाने वाला होता है और जो कर रहा होता है, इन दोनों पे ही होते हैं। रही बात वाइट मैजिक की, वाइट मैजिक बेसिकली वो स्पेल्स होते हैं, वो बुक्स होती है जो कि एक बंदे को क्योर करने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे वीडियो कि जिन्नात को आदमी से निकाला जा रहा है और जादू का असर ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली वाइट मैजिक, तो खैर हम इसे नहीं कहेंगे, बट ये किसी भी रिलीजन के बारे में ऐसा कहना गलत होगा, बट खैर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वाइट मैजिक की अगर बात करें, इसमें ऐसे स्पेल्स होते हैं, ये बेसिकली एक पर्सन को बेनिफिट उसके रिलीजन और मज़हब के दायरे में रह के उसकी हेल्प आउट की जाती है, ताकि इन चीज़ों से वो सेफ़ रहे और बाकी उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो। और इसके अलावा जो उसे मेंटल वीकनेस, और अगर ये चीज़ें उसके पीछे लगी है, जैसे ये डेमोन्स और ये सारी, वो इसे छोड़ दें और फिर उसके बाद उसकी जो लाइफ है नॉर्मलाइज हो जाए। तो ये बेसिकली ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक में डिफरेंस था। ये वाली वीडियो असल में जो रियल लाइफ में थी, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जो मेरा इन्फॉर्मेशन का चैनल है, मैं इसी पे फिर आपको भी जो मिसकंसेप्शन है ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक का, तो ये सारी चीज़ें
मोस्टली जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों यूज़ करते हैं, उनका मोस्टली ये कहना होता है कि ब्लैक मैजिक के जो असरात होते हैं और जो इम्पेक्ट होता है वो जल्दी होता है। इसी वजह से जो डेविल्स होते हैं वो हमारा डेमोन्स हमारा काम जल्दी करते हैं, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। तो सम टाइम में ये होता है कि ब्लैक मैजिशियन जो होते हैं वो आपसे जो फीमेल्स उनके पास जाती है उनसे उनके पैड्स मांगते हैं जिसमें ब्लड लगा होता है, उनके नेल्स, उनके बाल्स। कुछ लोग इसीलिए जाते हैं महबूब मोहब्बत के, हाँ भाई मुझे इस पर्सन से लव है, मैं इसे हासिल करना चाहती हूँ, तो उसे पूरा करने के लिए यानी ब्लैक मैजिशियन के पास चल। सम केसेस में ये होता है कि कुछ ब्लैक मैजिशियन वुमेंस जो फीमेल्स होती है उन्हें हरास भी करने की कोशिश करते हैं, इट्स और वो उन्हें ये शो करते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ अ when you doing sex with me, so definitely your work will be do faster with black magic। कुछ ब्लैक मैजिशियन ये उन्हें कहते हैं, कुछ जो ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं वो। तो फिर इन सम केसेस में लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा इन चीज़ों पे बिलीव करने वाली जो फीमेल्स होती है वो इनके बहकावे में आ जाती है और वो फिर ऐसे दलदल में फंस जाती है जिनकी पर्सनल जो लाइफ होती है और जो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटल हेल्थ भी, और उनकी लाइफ में ऐसी फिर चेंजिंग आने लगती है जिनकी उन्होंने तवक्को ही नहीं की होती, एक्सपेक्टेशन, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनकी जो लाइफ के प्रॉब्लम बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इन नेगेटिव चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से। इन माय पर्सनल सजेशन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वाइट मैजिक की यूज़ की अगर बात करें उसे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मोस्टली रेयर केसेस में आप वाइट मैजिक को यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट नॉलेज। सम टाइम फिर ऐसा होता है कि स्पेल्स करते वक्त ही, चाहे ब्लैक मैजिक का चाहे वाइट मैजिक का, वो डेमोन्स उसके ऊपर आ जाते हैं और इन सम केसेस में कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है इसमें। सो एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, फ़न के तौर पे इन चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहिए। सम टाइम ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है फिर अनटिल आपकी उसी टाइम भी डेथ हो सकती है, और अगर इस चीज़ में अगर आपकी डेथ हुई तो सीधा ही आप हेल में जाएंगे। इसी वजह से इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। सो ये डिफरेंस था ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी इतनी वीडियो देखने के लिए। ओके, सो बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन और होल वर्ल्ड से रिलेटेड और मल्टीपल साइंस एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।